एक टोरी से जइयो कहाँ हो। सभी लोग जानते हैं भगवान भोलेनाथ की करिश्मा। हम इस गीत में सुना रहे हैं, सभी लोग सुने, शायद महाराज ने सुनाया हो कथा में। भगवान भोलेनाथ ने वैसे तो बहुत काम किए, लेकिन 3 लोगों का घमंड खास तौर से दूर किया। 3 लोगों का सुने आप, इसलिए लाइन आई है, मेरे बम बम भोले मेरा मन ये बोले, पल पल पुकारूं तेरा नाम। क्यों? दीवाना तेरे नाम का, दीवाना तेरे नाम का, मेरे बम बम भोले मेरा मन ये बोले, पल पल पुकार। अब किसको घमंड हुआ? सुना होगा, नहीं सुना हो तो सुनो। हो सकता है समय के कारण कभी कभी कुछ कथाएं छूट भी जाती हैं। सबसे पहले घमंड हुआ जहर। जहर को बहुत घमंड हो गया और जहर ने सोचा कि हम एक बूंद से सारी सृष्टि खत्म कर देंगे। जहां भोलेनाथ बैठे हो वहां किसी का घमंड चलेगा? तो लाइन आई है, अरे पी कर विष को तुमने, पी कर विष को तुमने विष पर एहसान किया है। पहुंचे सभी लोग, समुद्र मंथन हुआ, अच्छी अच्छी चीजें निकली, सब ले गए। विष्णु जी लक्ष्मी ले गए, कोनो एरावत हाथी ले गो, कोनो घोड़ा ले गो, कोनो मणि ले गो, और जो कले बचे तो कौन नहीं ले गो जहर को, जो भरे बेला में जो नहीं लेगा को भाग गए सब। कहीं क्या करे जाए को लाने का, धरती पे गिर जाए तो नष्ट हो जाए। सब बेला भर के पहुंच गए। शंकर जी ने बोले महाराज नाश्ता कर लो, जो धरे भोजन लाओ। अब भोलेनाथ सो भोलेनाथ, कहीं कया ले आ गई जहर है, कहीं ले आओ, सनूट गए। 2 घूंट में गए, अपन हो बचा लो, खुद ने जहर पी लो। घमंड कैसे दूर करे? तो जी जहर को घमंड है तो हम सृष्टि नष्ट कर दे एक बूंद से। वो जहर की का हालत करी शंकर जी ने, सुनो। अरे पी कर विष को तुमने विष पर एहसान किया है, और विष को कंठ में रख कर विष को विश्राम ऐसो पिए शंकर जी ने जहर कि ना तो नीचे आओ और ना बाहर आओ। जहर की भी औकात समझ में आ गई। ऐसो पिए शंकर जी ने, क्या कलाकारी शंकर जी की। ना जहर नेचेंगो जैसो हम आपको गलो है, तो शंकर जी को है। देखो प्लेटफार्म बने कुछ अपन पिए तो नेचेंगे, बाहर आए। शंकर जी ने जहर पिए, लेकिन कैसे पिए कि नीचे भी नहीं गो ऊपर भी नहीं आओ। भगवान राम इष्ट हैं शंकर जी की। राम की पूजा, राम को नाम ले, वो राम नाम की महिमा है। शंकर जी पहले बोले रा, सो खुल जात मोह, खोल कर देखो। अपन कहते रा मोह खुल जात, और फिर अपन बोला तो माँ, ओट बंद हो जाता। शंकर जी पहले बोले रा, फिर पिए जहर, और फिर बोले माँ, तो नीचे रा ऊपर माँ। राम नाम की महिमा थी कि जहर की समझ में नहीं के जाएंगे, अटक के रहेगा होते जैसे हमारे बोले ना। पी कर विष को कंठ में रख कर विष को विश्राम दिया है। विष को कंठ में रख अरे क्या कहूं क्या ना कहूं, अरे ना कहूं महिमा महान है मेरे बम बम भोले, मेरा मन ये डोले, पल पल पुकारूं तेरा।
घमंड हुआ गंगा जी को। गंगा जी ने सोचा कौन ले जाएगा धरती पे हमें, एक धार में पूरी धरती नष्ट कर दे हम। भागीरथ बोले कि शंकर जी से, गंगा जी तो कह रही थे ऐसे ऐसे कर दे हम। शंकर जी बोले जाओ कह दो उनसे कि आ जाओ, जितनी तुम में दम हो उतनी दम से आ जाओ। वारे शंकर भगवान। और बाकी में गंगा जी इतनी तेज स्पीड में रफ्तार है कि धरती पाताल में चली जाती है। गंगा जी आ जाती है अपनी ताकत से डायरेक्ट। लेकिन शंकर जी बोले कि कह दो कि आ जाओ। गंगा जी पूरी ताकत के साथ धरती पे आई। शंकर जी ने कहा करे अरे ब्रह्म कमंडल से जब गंगा निकली लहरा के। कैसे आई? सोचा सारा भूमंडल ले जाऊंगी आज बाहर। ब्रह्म कमंडल से जब गंगा निकली लहरा के। सोचा सारा भूमंडल ले जाऊंगी आज बहा के। और जैसे ही गंगा जी आई और शंकर जी ने केवल एक जटा को एक बाल खोले। विधुआ जी पूरी जटा नहीं खोली। कैलेंडर में हम आप देखा जटा फैला के खड़े हैं, नहीं, एक जटा को केवल एक बाल खोलो। तो शंकर जी ने केवल एक बाल, और एक बाल को करिश्मा देखो। एक जटा में छटपटा भूली गुमान है। आज तक नहीं निकल पाई, आज तक, आज भी भूली है। एक जटा में इसे कही मेरे बम बम भोले, मेरा मन ये बोले, पल पल पुकारूं तेरा नाम। आखिरी में तीसरा घमंड हुआ कामदेव को। कामदेव को घमंड हो गया, शंकर भगवान की समाधि डिगा दी। बड़ा घमंड था कामदेव को कि हम जो चाहे वो कर देंगे। और हुआ भी ऐसा है। एक बार कामदेव ने अपनी लीला फैलाई थी। लिखा है रामायण में स्पष्ट, नर मादा जो जिस योनि में थे, जिस स्थिति में थे, पूरी सृष्टि तहस नहस हो गई थी। नदियां समुद्र की ओर दौड़ गई, बेलें आपस में लिपट गई, पेड़ से पेड़ मिल गए। ये करिश्मा किया कामदेव ने, उसका घमंड किया भगवान शंकर ने दूर कैसे। अरे रतिपति ने चाहा जगपति को आजमाना, लाख यत्न कर डाले कोई जोर चला। जैसे ही भगवान शंकर की तीसरी आंख खुली, कामदेव खत्म, राख। क्रोधाग्नि में जल गया, अरे जल गया जाने जहान है। मेरे बम बम बोले, मेरा मन ये बोले, पल पल पुकारूं। एक दो लाइन और दे रहे हैं और उसके बाद